तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में यहाँ पे बात करेंगे। जो अदर स्टेट अभ्यर्थियों पर लटकी तलवार और बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव को लेकर के बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अधिक उम्र सीमा में हाईकोर्ट से राहत और भाषा हड़ताल लागू, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और बीपीएससी टीआरई जो आपका कदाचार मुक्त परीक्षा की तैयारी, यानी कि जो आपका 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी जो परीक्षा होने वाली है, इसके संबंध में बात करेंगे। टीआरई 3.2 का जो री एग्जाम होने वाला है आपका। सबसे पहले यहाँ पे अदर स्टेट अभ्यर्थियों के लिए जो एक नोटिस जारी किया गया है और उसमें जो है सीटेट के नंबर को लेकर के अपडेट दिया गया, उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट है आज के डेट में। चलिए यहाँ पे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। एक बार देख लेते हैं नोटिस में कि क्या कुछ वहाँ पे जो है अपडेट दिया गया है टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से एक लेटर जारी किया गया है और ये लेटर आज ही लेटर ये जारी किया गया है। लेकिन हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे कि बिहार कार्यालय जो आदेश आया है इसके लिए कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में, यानी कि आपका जो टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी उसके संबंध में यहाँ पे बताया गया है। अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के द्वारा पदस्थापन के उपरांत संबंधित जिलों विद्यालयों में योगदान किया गया है। सूची में अंकित विद्यालय अध्यापकों द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। विवरण निम्नवत हैं। ये आपको बता दें, ये लेटर आज जारी किया गया है, लेकिन इसके पहले जो यहाँ पे ये तो कार्यालय आदेश आया था, ठीक, ये आज है, आज का जो कार्यालय आदेश आया इसको लेकर के। लेकिन ये लेटर आपको बता दें कि 3 तारीख को जारी किया गया था। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये लेटर जो था, जो अभी आपको हमने अब दिखाया है, यहाँ पे स्पष्टीकरण मांगा गया था, ठीक है। तो जो स्पष्टीकरण में जो सही पाया गया उनको वहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे कितने कैंडिडेट थे उसको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे 24 कैंडिडेट यहाँ पे हैं और ये जो आप देख रहे हैं दूसरे वाले पेज में है 39, यानी कि टोटल यहाँ पे 39 जो है कैंडिडेट थे, जिसमें से जो कार्यालय आदेश आया है आज, ठीक है, उसमें जो है 37 लोग जो है बाहर किए गए हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं पढ़ करके कि वहाँ पे उन्होंने क्या कुछ, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया पीछे कि 39 कैंडिडेट थे, ठीक है। जो आपको 3 तारीख को जो लेटर जारी किया गया था उसमें 39 कैंडिडेट थे और यहाँ पे जो आज जारी किया गया है इसमें 37 कैंडिडेट हैं। तो यानी कि 2 कैंडिडेट जो है उनका प्रमाण पत्र सही पाया गया है, इसलिए उनको रखा गया है। आप यहाँ पे देखिए, ये डेट देख लीजिए, आज की डेट यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, ये डेट यहाँ पे लगी हुई है आज की, और ये लेटर जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि हतोस्ताजी कार्यालय में जो है 39-19 दिनांक 3/6/2024 में ज्ञापांक संख्या जो है इतना और 11/6/2024 के द्वारा उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक जो है 60% से कम हो रहने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं लेने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, ठीक है। देखिए जो हमने आपको दिखाया 3 तारीख को स्पष्टीकरण के संबंध में जो लेटर जारी किया गया था और स्पष्टीकरण मांगा गया था, विदित हो कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही दे है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक संख्या इतना और 15/5/2024 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। मैटर समझ लीजिए यहाँ पे, यानी कि सीटेट में आपके 60% होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 90 नंबर होने चाहिए जो अन्य राज्य के, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए, और जो 5% का जो छूट की अगर बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा, न कि अदर स्टेट के। अपने स्पष्टीकरण में विद्यालय अध्यापकों ने स्वीकार किया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उन्होंने 60% अंक प्राप्त नहीं किया है, अर्थात विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में वे सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा की अर्हता पूरी नहीं करते हैं। जबकि आवेदन में उन्होंने अंकित किया है कि वे नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक अर्हता पूरी करते हैं, जो सही नहीं है। तो इसके लिए क्या हुआ था, स्पष्टीकरण आपसे 3 तारीख को मांगा गया था और 3 तारीख के बाद से जो है आज लेटर जारी किया गया है, ठीक है, आज लेटर जारी किया गया है और इसमें उन्होंने साफ साफ चीज़ें बता दिया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि विद्यालय को स्वीकार किया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उन्होंने 60% अंक प्राप्त नहीं किया है और जिसके कारण से उनकी नौकरी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, यानी कि आप यहाँ पे नियुक्ति उनकी रद्द कर दी गई है। तो जो टीआरई यहाँ पे बीपीएससी, आप ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी टीआरई 3.2 की जो परीक्षा देने जा रहे हैं कैंडिडेट, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं और वो जो जनरल वाले हैं, समझिएगा बात को, जिनके भी सीटेट में 90 मार्क्स होंगे वही यहाँ पे परीक्षा में सम्मिलित हों।
अन्यथा आपको भी इसी प्रकार से लेटर जारी किया गया, आपका चयन होते हुए भी आप फिर से जो है दोबारा बाहर किए जा सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान क्या देना है, आपको सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए। एक बार अपना जो सीटेट का मार्कशीट वो चेक कर लीजिए कि आपकी 90 मार्क्स हैं या नहीं है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो ये स्पष्टीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें ये आज कार्यालय आदेश आया है और इनकी नियुक्ति जो है रद्द कर दी गई है। तो ऐसे कैंडिडेट जो TRE 1 की तैयारी, यहाँ पे TRE 3.2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी यहाँ पे चीज़ें ये बिल्कुल काम करेगी परीक्षा में कि आपको इस आदेश के अनुसार ही काम करने हैं कि सीटेट में आपको 90 मार्क्स चाहिए जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अदर स्टेट के लिए हमने बात कर लिया, सीटेट के नंबर को लेकर के ये सारा मामला था। TRE 1 और TRE 2 की जो भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी, और आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग जगहों से, खगड़िया से भी अपडेट आई थी, मधुबनी से आया था, कई जगहों से। तो आज जो औरंगाबाद से लेटर जारी किया गया था उसका स्पष्टीकरण मांगा गया था, वो पूरी तरह से क्लियर हो गया था, जिसमें 39 कैंडिडेट होते हुए, ठीक है, उसमें से 37 कैंडिडेट को बाहर किया गया है। 2 कैंडिडेट यहाँ पे सेफ हैं, यानी कि उनका जो है प्रमाण पत्र जाँच किया गया होगा और सही पाया गया होगा। इस वजह से अगर हम यहाँ पे अधिक उम्र सीमा में हाई छूट को लेकर के बात करें, देखिए अभी तक जितना भी मतलब कि जो अपडेट आ रहा है एज रजिस्ट्रेशन को लेकर के, यहाँ पे पटना हाई कोर्ट से 1 या 2 दिन के अंदर जो है काफ़ी बड़ी खबर निकल के आएगी। आपको जो है यहाँ देखिए 60% अभी आशाएं बन रही हैं कि आपकी जो अधिक उम्र सीमा छूट को लेकर के हैं वो उनको मिलने वाली, यानी कि जो 4.2 की भर्ती है उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि जुलाई यानी कि 20 जुलाई के बाद आपका कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है TRE 4.2 के लिए। और देखिए लगातार प्रयास से जो है एज रजिस्ट्रेशन आपको जरूर मिलेगा, इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। साथ ही साथ यहाँ पे भाषा अर्हता की जो 30 नंबर की अगर बात करें हम, जो TRE 3.0 की परीक्षा होने वाली है, भाषा अर्हता में 30 नंबर का जो है उसमें आपको 9 नंबर पासिंग नंबर चाहिए, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स है। जैसे आपको पता होगा कि TRE 2.0 की भर्ती में इसे समाप्त कर दिया गया था, यानी कि शून्य कर दिया गया था। तो यहाँ पे क्या ये इसमें जो है फिर से लागू किया जाएगा? तो देखिए इसमें कुछ भी हो सकता है, भाषा अर्हता आपको लागू किया जा सकता है जब आपका टाई ब्रेकर का नियम यहाँ पे चीज़ें होगी, टाई होगी, तब जाकर के ये चीज़ें यहाँ पे आपको लागू की जाएंगी भाषा अर्हता। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर भी ज़रूरी है कि आपको 30 में 9 नंबर जो यहाँ पे चाहिए, तो आप इसको ज़रूर लाइएगा। और आपको सारा फोकस करना है 120, यानी कि जो सामान्य अध्ययन के हैं और जो सब्जेक्ट वाले पोर्शन है उस पर देखना है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि मान लीजिए किसी चीज़ का कोई भी डॉक्यूमेंट आपका विद्यालय में है, यूनिवर्सिटी में है, जो भी जहाँ पर भी है उसको आप बनवा लीजिए, या कोई भी त्रुटियाँ हैं उसमें सुधार करवा लीजिए, क्योंकि अब जो है आपको लगभग 15 से 17 दिन का टाइम है। तो इसी में आप अपना सुधार कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा होने के बाद तुरंत जो है DB कराया जाएगा, और DB कराने के बाद ही तुरंत आपकी नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। तो आपको आप पता है कि जो 4.2 की भर्ती है वो भी आपकी जो है जुलाई के 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा चाहे जब। तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट है आप कंप्लीट कर लीजिए, चाहे वो TRE 3.0 के कैंडिडेट हो चाहे 4.0 के कैंडिडेट हों, सभी के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाहर कर दिया जाएगा और इसके लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप देख ही सकते हैं कि TRE 3.0 की परीक्षा के लिए जो है कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए जो है अलग अलग जगहों से जो है सेंटर लिस्ट वो जारी होते जा रहे हैं। 18 तारीख को ही सेंटर लिस्ट जो जारी करने का था वो अंतिम तिथि था, यानी कि 18 जून को ही। अब देखिए BPSC TRE 3 की जो 3.0 की 19 लगा करके 22 जुलाई तक परीक्षा हो गया, और इसे लेकर के जिले में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये आपका जो है भागलपुर से जो है इसके लिए ये अपडेट निकल के आई है कि आपका जो परीक्षार्थी यहाँ पे सेंटर है वो 24 परीक्षा सेंटर जो है बनाए गए हैं, केंद्र बनाए गए हैं जिले में। तो ये भागलपुर से था, अब अलग अलग जगहों से आपको देखने को मिलेगा।